नमस्कार। आज हम बेकन के निबंध ऑफ ट्रैवल को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ट्रैवल इन द यंगर सॉल्ट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। ट्रैवल यानी कि यात्रा। तो ये जो निबंध है बेकन का वो केंद्रित है यात्रा के फ़ायदों पर। यानी अगर आप कहीं बाहर की यात्रा करते हैं, चाहे अपने देश की हो, ख़ासकर यहाँ जो रेफरेंस है, यहाँ जो बात कर रहा है बेकन, वो विदेशी यात्रा की बात कर रहा है। तो ट्रैवल यानी कि यात्रा इन द यंगर सॉर्ट। यंगर सॉर्ट मतलब युवा लोगों में, यानी जो यूथ है, युवा वर्ग है, उसके लिए जो यात्रा है इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। इज़ अ पार्ट यानी कि एक अंग है, एक भाग है, ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का। इन द एल्डर और बड़े लोगों में, वयस्क लोगों में, अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव का एक भाग है। तो यदि युवा वर्ग यात्रा करता है विदेश की, तो ये उसके शिक्षा का एक भाग है। वो क्योंकि एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, अपनी आने वाले जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो अगर वो विदेशों की यात्रा करता है तो ये उसके एजुकेशन का पार्ट है। जबकि यदि कोई वयस्क व्यक्ति विदेश यात्रा करता है तो ये उसके लिए एक्सपीरियंस का पार्ट है, उसके लिए अनुभव का पार्ट है। ही वो, दैट जो कि, ट्रेवलथ यात्रा करता है, वो जो यात्रा करता है। अगर इसको हम मॉडर्न इंग्लिश में लिखेंगे तो ट्रेवल्स लिखेंगे, ही दैट ट्रेवल्स। लेकिन क्योंकि ये 16th सेंचुरी की लैंग्वेज है तो उस वक्त ऐसे ही लिखा जाता था, ट्रेवल्स की जगह उस वक्त लिखा जाता था ट्रेवलेथ। ही दैट ट्रेवलेथ, वो जो यात्रा करता है, इनटू अ कंट्री, एक देश की, बिफोर इससे पहले के, ही हैथ सम एंट्रेंस। ही हैथ यानी कि ही हैज़, वो रखता है, सम एंट्रेंस, कोई एंट्रेंस प्रवेश होता है। लेकिन यहाँ एंट्रेंस का मतलब हुआ ज्ञान, कुछ ज्ञान, सम एंट्रेंस कुछ ज्ञान, इनटू द लैंग्वेज उस भाषा का, यानी जिस देश की यात्रा कर रहा है। मान लीजिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम चाइना की यात्रा कर रहे हैं, तो अगर हमें उस चाइना की भाषा नहीं आती है तो बेकन का कहना है गोएथ टू स्कूल, ऐसा व्यक्ति गोएथ यानी कि गोज जाता है, टू स्कूल स्कूल विद्यालय जा रहा है, एंड नॉट टू ट्रैवल ना कि यात्रा करने के लिए। तो अगर किसी भाषा को सीखने से पहले, किसी देश की भाषा को सीखने से पहले आप उस देश की यात्रा कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये हुआ बेकन के अनुसार कि आप स्कूल जा रहे हैं ना कि यात्रा करने। तो बेकन ने ये 16th सेंचुरी में लिखा है और 16th सेंचुरी में इंग्लिश का प्रचार प्रसार इतना नहीं हुआ था जितना कि आज हुआ है। आज तो हमें चाइना घूमने जाना है तो ज़रूरी नहीं कि हमें चाइनीज़ आए, हमें इंग्लिश आनी चाहिए और हम कम्युनिकेशन वहाँ कर लेंगे लोगों से। हमें फ्रांस घूमने जाना है तो ज़रूरी नहीं कि हमें फ्रेंच आए, हमें इंग्लिश आनी चाहिए और हम कम्युनिकेशन कर लेंगे, वहाँ बातचीत कर लेंगे लोगों से। जर्मनी जाना है तो हमें जर्मन भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, रशिया जाना है तो रशियन भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है। आज क्योंकि पूरे ग्लोबल स्टेज पर इंग्लिश इतनी फैल चुकी है कि हर जगह हमको इंग्लिश जानने वाले लोग मिल जाते हैं और हमारा कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। लेकिन जिस वक्त बेकन ने ये ऐसे लिखा है उस वक्त इंग्लिश भाषा का प्रचार प्रसार दुनिया में नहीं हुआ था। इसलिए बेकन जो जोर दे रहा है, पहले भाषा पर जोर दे रहा है कि किसी भी देश की यात्रा करने से पहले उस देश की भाषा को सीखना चाहिए। तो बेकन ने दूसरे सेंटेंस में ये कहा, ही दैट ट्रेवलथ इनटू अ कंट्री, यानी वो जो एक देश की यात्रा करता है, बिफोर ही हैथ सम एंट्रेंस, इससे पहले कि उसको कुछ ज्ञान हो, इनटू द लैंग्वेज उस देश की भाषा का। तो गोएथ टू स्कूल, इसका मतलब वो व्यक्ति गोज टू स्कूल, स्कूल जा रहा है,
एंड नॉट टू ट्रैवल, ना कि यात्रा करने, क्योंकि अभी वो जब जाएगा उस देश में तो पहले तो उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी, तब तो अपनी बात कह पाएगा ना, तब तो वहाँ की कुछ नॉलेज उसको ज्ञान होगा उसके बारे में। दैट यंग मैन ट्रैवल, दैट के यंग मैन युवा वर्ग, जो बच्चे हैं, ट्रैवल यात्रा करें, अंडर सम ट्यूटर, किसी ट्यूटर, किसी शिक्षक या किसी बड़े व्यक्ति के अंडर, यानी उसकी गार्जियनशिप में वो यात्रा करें, कोई बड़े व्यक्ति उनके साथ जाए। और ग्रेव सर्वेंट, या फिर ग्रेव यानी गंभीर, सर्वेंट कोई सेवक, तो उनके घर का कोई गंभीर सेवक उनके साथ जाए। गंभीर सेवक से यहाँ तात्पर्य है पढ़ा लिखा सेवक, नौकर उनका। आई अलाउ वेल, आई अलाउ वेल यानी मैं इसकी अनुमति देता हूँ, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ कि युवा वर्ग, अगर कोई बच्चा बाहर यात्रा करने जाए विदेश की, तो उसके साथ क्या हो, कोई ट्यूटर हो, यानी कोई शिक्षक हो, या घर का कोई बड़ा हो, या फिर एक नौकर हो जो कि पढ़ा लिखा हो। सो दैट, ताकि, ही बी सच अ वन, ही बी वो हो, सच अ वन ऐसा एक व्यक्ति, दैट हैथ जो रखता है, द लैंग्वेज भाषा को, यानी जो साथ में व्यक्ति जा रहा है, चाहे वो नौकर है, चाहे वो ट्यूटर है, शिक्षक है, या कोई बड़ा व्यक्ति है बच्चों के साथ, तो वो ऐसा हो जिसको लैंग्वेज आती हो, भाषा आती हो उस जगह की जहाँ जा रहे हैं। एंड हैथ बीन, और वो जा चुका हो, इन द कंट्री उस देश में, बिफोर पहले, वेयर बाय जिसके द्वारा, ही मे बी एबल वो समर्थ हो, क्योंकि वो पहले जा चुका है, उस देश की यात्रा कर चुका है, उसे उस देश की भाषा आती है, तो इसकी वजह से ही मे बी एबल वो समर्थ हो, टू टेल देम, टू टेल बताने में, देम उनको, उनको किनको, बच्चों को, जो युवा बच्चे, ऊपर उसने बात की ना, जो छोटे बच्चे, युवा बच्चे जा रहे हैं, तो उनको बताने में समर्थ हो। व्हाट थिंग्स, कौन सी चीज़ें, आर हैं, वर्थ लायक, टू बी सीन देखने के, कि कौन सी चीज़ें देखने के लायक हैं, इन द कंट्री उस देश में, वेयर दे गो जहाँ वो जा रहे हैं। व्हाट एक्वेंटेंस, व्हाट कौन सी, एक्वेंटेंस जान पहचान, दे आर टू सीक, वो सीक माने तलाश करना, वो तलाश करें, यानी किन लोगों से वो जान पहचान करें। व्हाट एक्सरसाइज, यानी कौन सा अभ्यास, और डिसिप्लिन या अनुशासन, द प्लेस यील्डिथ वो जगह, यील्डिथ यानी प्रदान करती है, तो जिस जगह पर जा रहे हैं वो जगह, व्हाट एक्सरसाइज और डिसिप्लिन, यानी एक्सरसाइज तो अभ्यास होता है, डिसिप्लिन अनुशासन होता है, लेकिन यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो उस जगह पर मिलती हैं, यानी आगे वो अभी बताएगा, आगे और बताएगा कि एक्सरसाइजेस और डिसिप्लिन, जैसे कहाँ घुड़सवारी अच्छी होती है, कहाँ पर अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, तो वो अभी आगे आपको ऐसे में बताएगा। तो व्हाट एक्सरसाइजेस और डिसिप्लिन द प्लेस यील्डिथ, यानी जिस देश में जा रहे हैं वहाँ कौन सी बेहतरीन चीज़ें हैं। फॉर एल्स, फॉर क्योंकि, एल्स अन्यथा, क्योंकि अन्यथा अगर ऐसा नहीं होगा तो। यंग मैन यानी जो छोटे बच्चे हैं, शैल गो या युवा वर्ग है, यंग मैन का मतलब छोटे बच्चे या किशोर बच्चे या युवा, शैल गो जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जाएंगे। हुडेड, हुड क्या होता है, एक ढकने वाली चीज़, जैसे आंखें ढकने के लिए
एक टोपा सा लगा लेते हैं तो उसको हुड बोलते हैं। आपकी जो जैकेट्स आती हैं अक्सर उसमें हुड आता है, एक कैप जैसी आती है जिससे आप अपना सिर ढक लेते हैं, आप अपना फेस भी थोड़ा सा ढक सकते हैं, आँखों को ढक सकते हैं, तो वो हुड कहलाता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो बच्चे हैं वो हुडेड जाएंगे, यानी उनकी आंखें ढकी होंगी, यानी वो जो नॉलेज प्राप्त करने का ज़रिया है वो उनके साथ नहीं होगा। अगर कोई बड़ा व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति जो पहले उस जगह को जा चुका है, वहाँ की भाषा जानता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं जा रहा तो वो कैसे जाएंगे? हुडेड, यानी कि आंखें बंद करके, आंखें ढक के, आंख कान ढक के वो जाएंगे, तो जो नॉलेज उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। एंड और लुक अब्रॉड लिटिल, लुक यानी देखेंगे, अब्रॉड यानी कि बाहर, लिटिल, लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, यानी जब उनकी आंख कान ढके हैं तो वो बाहर बिल्कुल नहीं देखेंगे। लिटिल का मतलब वैसे तो थोड़ा होता है, लेकिन जब थोड़ा तब होता है जब इसके आगे ए और लगा हो, ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन लिटिल जब अकेला है तो उसका मतलब होता है कुछ नहीं, ना के बराबर, तो वो बाहर ना के बराबर देख पाएंगे। इट इज, ये है, अ स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब बात, दैट, के, इन सी वॉइस, समुद्री यात्रा में, वेयर, जहां, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं होता, टू बी सीन, देखने के लिए, बट, सिवाय, स्काई एंड सी, आकाश और पाताल के, आकाश और समुद्र के अलावा देखने को कुछ नहीं होता। वहाँ पर मैन, लोग, शुड मेक, बनाते हैं, डायरीज, डायरियाँ, यानी समुद्री यात्रा पर लोग जाते हैं तो वहाँ अक्सर डायरी बनाते हैं, वो नोट करते हैं कि उन्होंने क्या देखा, जबकि वहाँ देखने को बेकन कहता है सिवाय आकाश और समुद्र के कुछ नहीं होता, तो वहाँ तो लोग डायरी मेंटेन करते हैं। बट, लेकिन, इन लैंड ट्रेवल, जमीनी यात्रा में, वेयर इन, जहाँ, सो मच, इतना ज़्यादा, इज, होता है, टू बी ऑब्जर्व्ड, देखे जाने के लिए, अवलोकन किए जाने के लिए, फॉर द मोस्ट पार्ट, अधिकांश समय, दे, वो, यानी कि घूमने वाले लोग, ओमिट इट, ओमिट मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, यानी गायब कर देना, यानी ना करना। तो जो डायरी वो समुद्री यात्रा पर मेंटेन करते हैं, यहाँ ओमिट कर देते हैं उसको, यानी कि उसको यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ मेंटेन नहीं करते हैं। जबकि बेकन के अनुसार जो लैंड ट्रैवल है, जो ज़मीनी यात्रा है, वहाँ लिखने को बहुत कुछ है, वहाँ देखने को बहुत कुछ है, लिखने को बहुत कुछ है, तो वहाँ तो लोग डायरी नहीं लिखते। जबकि समुद्री यात्रा में जहाँ देखने को सिर्फ आकाश है और समुद्र है, वहाँ लोग डायरी मेंटेन करते हैं। एज इफ, मानो के, चांस व फिटर, चांस यानी कि अवसर, वर, हो, फिटर, ज्यादा फिट, यानी ज्यादा ठीक, ज्यादा अच्छा, टू बी रजिस्टर्ड, टू बी रजिस्टर्ड यानी लिखे जाने के लिए, देन ऑब्जर्वेशन, देन बजाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के। तो वहाँ चांस है, समुद्री यात्रा में सिर्फ चांस है, क्योंकि आपको केवल समुद्र दिखाई दे रहा है और आकाश दिखाई दे रहा है। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि कुछ नोटेबल आपको दिखाई दे जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई चीज़ हो गई, कोई ख़ास बात हो गई, जैसे कि एक द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर है, वो एस.टी. कॉलरेज की कविता है, बहुत फेमस है, मैं कभी आपको पढ़ाऊँगी। तो वहाँ पर एक ऐसी अनहोनी हो जाती है, एक चिड़िया आती है एल्बेट्रॉस, और उसको एक व्यक्ति मार डालता है और उसकी वजह से बहुत कुछ उनके साथ होता है, बुरा होता है। तो ये चांस की बात है कि ऐसा कुछ हुआ उनके साथ। इसके अलावा
जो समुद्री यात्रा है उसमें नोटेबल ऐसा कुछ होता नहीं बेकन के अनुसार। तो ये सिर्फ चांस है कि उनको कुछ नोटेबल मिल जाए। लेकिन जो ज़मीनी यात्रा है उसमें तो बहुत कुछ नोटेबल है, तो लोगों को डायरी मेंटेन करनी चाहिए। लेट डायरीज देयरफॉर बी ब्रॉट, यानी डायरीज देयरफॉर माने इसलिए, बी ब्रॉट लाई जानी चाहिए, इन यूज उपयोग में। तो डायरीज इसलिए उपयोग में लाई जानी चाहिए जब आप जमीनी यात्रा कर रहे हों। द थिंग्स चीज़ें टू बी सीन देखे जाने के लिए, एंड ऑब्जर्व्ड और अवलोकन किए जाने के लिए, आर होती हैं। क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखी जानी चाहिए, जिनका अवलोकन किया जाना चाहिए जब आप विदेश की यात्रा कर रहे हों? तो वो मेंशन कर रहा है, देखिए बेकन आपको बताएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको भी मेंशन कर रहा है वो। तो क्या क्या है? द कोर्ट्स दरबार ऑफ प्रिंसेस राजकुमारों के, राजाओं के दरबार, स्पेशली विशेष रूप से, व्हेन जब, दे गिव ऑडियंस वो ऑडियंस दे रहे हो यानी कि वो देख रहे हों, टू एम्बेसडर्स यानी जो राजदूत हैं, दूसरे देशों से आने वाले दूत हैं, जब वो उनको देख रहे हों, उनको रिसीव कर रहे हों, गिव ऑडियंस उनकी बात सुन रहे हों, उनको रिसीव कर रहे हों, उस वक्त का जो नज़ारा है राजाओं के दरबार का वो देखने लायक होता है। द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, कोर्ट्स यानी दरबार, ऑफ जस्टिस न्याय के, यानी कि जो अदालतें हैं वो देखने की चीज़ है। विदेशी अदालतें कैसे काम करती हैं ये देखना चाहिए। वाइल दे सिट, जबकि वो दे सिट वो बैठे यानी कि जब उसमें जज लोग बैठे हों, एंड हियर कॉजेज और सुन रहे हों, कॉजेज यानी कि केसेस जो होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, उनको जब वो सुन रहे हों। एंड सो और इसी प्रकार, ऑफ कंसिस्टरीज, कंसिस्टरीज ये भी न्यायालय हैं, एक्लीसियास्टिक, एक्लीसियास्टिक यानी कि धार्मिक, धार्मिक न्यायालय अलग होते हैं जिनमें धार्मिक लोगों पर मुकदमे चलते हैं, तो धार्मिक न्यायालय इसी प्रकार उनको देखने चाहिए। द चर्चेस, चर्च गिरजाघर उनको देखने चाहिए, एंड मोनास्ट्रीज और उनको मठ देखने चाहिए, विद द मॉन्यूमेंट्स और साथ में वो स्मारक देखने चाहिए, विच आर जो हैं, देयर इन उनके अंदर, एक्सटेंट यानी अभी भी अस्तित्व में, एक्सटेंट मतलब दोज विच आर इन एग्जिस्टेंस, अभी भी जो अस्तित्व में हैं स्मारक, उनको देखना चाहिए। द वॉल्स दीवारों को देखना चाहिए, यानी शहरों के चारों ओर जो दीवारें हैं, जैसे चाइना के तो बहुत लंबी दीवार है, चीन की दीवार, तो वह उन दीवारों को देखने चाहिए। एंड फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन होती है किलाबंदी, ऑफ सिटीज़ शहरों की, एंड टाउन्स और नगरों की, कस्बों की। एंड द हेवेंस, हेवेंस यानी वो सुरक्षित पनाहगाहें होती हैं, समुद्री जो वेसल्स हैं, जो समुद्री जहाज़ हैं जहाँ आकर रुकते हैं, हेवेंस एंड हार्बर्स, तो वो बंदरगाह हैं जहाँ पर जो पानी के जहाज़ हैं आकर रुकते हैं, वो हेवेंस और हार्बर्स ये शब्द उनके लिए आए हैं। एंटीक्विटीज़, एंटीक्विटीज़ यानी कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, प्राचीन स्मारक। एंड रुइंस और खंडहर, खंडहर पुरानी इमारतों के, पुराने किलों के खंडहर होते हैं, तो वो देखने चाहिए। लाइब्रेरीज वहाँ के जो पुस्तकालय हैं वो देखने चाहिए। कॉलेजेस वहाँ के कॉलेजेस देखने चाहिए, जो वहाँ की शिक्षण संस्थाएं हैं वो देखनी चाहिए विदेशों में जब आप जाएं तो। डिस्प्यूटेशंस, डिस्प्यूटेशंस क्या होते हैं? एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ पीएचडी अवार्ड होती है तो उसके लिए एक वाइवा होता है, यानी आपने जो लिखा है, थीसिस लिखी है, उसको आपको जस्टिफाई करना होता है कि आपने जो लिखा है सही लिखा है। तो
इसी तरीके से पुराने ज़माने में डिग्रीज़, हर डिग्री के लिए एक डिस्प्यूटेशन होता था, एक तरीके से डिस्कशन होता था। तो जो स्टूडेंट है जिसको डिग्री दी जा रही है वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता था, लोग उससे सवाल पूछते थे उसके विषय पर और वो उनके जवाब देता था। तो ये डिस्प्यूटेशन यानी कि एक तरीके का डिस्कशन, एक जो वाद विवाद आप कह सकते हैं, एक तरीके से वाइवा जो होता था, तो वो देखने चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई डिस्प्यूटेशन हो रहा है, किसी को डिग्री अवार्ड हो रही है और उसका वाइवा हो रहा है, तो वो देखना चाहिए। एंड लेक्चर्स, ये लेक्चरर्स दिया हुआ हो सकता है, यहाँ लेक्चर्स हो केवल। तो जो लेक्चर्स हैं, किसी का भाषण है, या जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर भाषण हो रहा है तो वो भाषण सुनना चाहिए, क्योंकि हर जगह के जो शिक्षक होते हैं उनकी नॉलेज अलग होती है और उनका बोलने का लहजा, उनका बात कहने का तरीका अलग होता है। तो अगर कहीं विदेश जा रहे हैं तो वहाँ के प्रोफेसर्स का, वहाँ के लेक्चरर्स का भाषण सुने आप। वेयर एनी आर, वेयर जहाँ एनी कोई आर हो, यानी कहीं अगर आपको ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा वाइवा सुनने को मिल जाए, कोई लेक्चर सुनने को मिल जाए, तो आप उसको सुने। और क्या करें, शिपिंग एंड नेवीज, तो शिपिंग देखें कि कैसे वहाँ पर समुद्री जहाज़ हैं, किस तरीके के वहाँ पर बंदरगाह हैं। एंड नेवीज, और वहाँ की जो नौसेना है उसको आप देखें। देखिए उस जिस जमाने का है बेकन, उस ज़माने में जो समुद्री सेना है, नौसेना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। वो खैर आज भी इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर उन देशों के लिए जिनकी सीमाएं समुद्र में लगती हैं। जैसे हमारे देश की सीमा है तो समुद्र में लगती है, तो हमारे लिए हमारी जो नेवी है, हमारी जो नौसेना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेकन के अनुसार अगर आप किसी देश में जा रहे हैं जहाँ नेवी है, तो वो भी आपको देखनी चाहिए। हाउसेस, वहाँ के मकान देखने चाहिए, किस तरीके से वहाँ के घर बनाए जाते हैं। एंड गार्डन्स, और बगीचे ऑफ स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के शाही बगीचे। एंड प्लेजर्स, और जो आरामगाह होती हैं, प्लेजर यानी आराम करने के, आनंद लेने के जो बाग बगीचे होते हैं, प्लेसेस ऐसे स्थान होते हैं आरामगाह, उनको आपको देखना चाहिए। नियर ग्रेट सिटीज़, नियर यानी जो करीब हों, पास हों, ग्रेट सिटीज़ महान शहरों के। आर्मरीज, और क्या देखना चाहिए, आर्मरीज यानी कि शस्त्रागार, देश विदेशों में कैसे कैसे शस्त्र होते हैं। हालांकि अब तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा नहीं सकते, विदेश के शस्त्रागार शायद आप नहीं देख सकते, अलाउड नहीं होता, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन होता है वो। तो हो सकता है उस वक्त दिखा देते हों, तो तभी बेकन ने रिकमेंड भी किया है कि शस्त्रागार देखने चाहिए, आर्मरीज देखने चाहिए। आर्सेनल्स, आर्सेनल्स भी वही हैं, फैक्ट्रीज जहाँ पर शस्त्र बनते हैं, वो देखने चाहिए। मैगजीन्स, मैगजीन्स भी वही हैं, यानी जो शस्त्र रखने की जगहें हैं, या फिर जहाँ पर गोला बारूद रखा जाता है, जो आपकी बंदूक होती है उसमें भी तो मैगजीन होती है, जो रिवॉल्वर होती है मैगजीन पड़ती है उसमें, जब हम गोली चलाते हैं तो मैगजीन खाली हो जाती है, तो हम फिर से मैगजीन भरते हैं, तो ये मैगजीन्स वो देखनी चाहिए। एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पर व्यापार होता है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज देखने चाहिए। बर्सेस, बर्सेस भी वही है, स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से व्यापार की जगह हैं ये भी बर्सेस, वो देखने चाहिए। वेयर हाउसेस होते हैं, गोडाउन्स, जहाँ पर स्टोर हाउसेस हैं, एक तरीके से सामान को जहाँ इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अलग अलग तरीके का एंटीक पीसेस होते हैं, जो प्राचीन चीज़ें हैं उनको स्टोर किया जाता है, तो वो वेयर हाउसेस कहलाते हैं, वो देखने चाहिए अगर आप विदेश जाएं तो। एक्सरसाइजेज ऑफ हॉर्समैनशिप, और आपको देखने चाहिए कि एक्सरसाइजेज यानी कि अभ्यास ऑफ हॉर्समैनशिप यानी कि घुड़सवारी के, तो अलग अलग देशों में घुड़सवारी कैसे की जाती है वो आपको देखने चाहिए। देखिए ये जो ऐसे है, आपको लग रहा होगा कि भाई हमें क्यों देखनी चाहिए ये सब चीज़ें, आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि हम विदेश यात्रा में जाएं तो ये सब चीज़ें क्यों देखें। इसको पढ़ते वक्त
एसेज को आपको ध्यान रखना है कि जो बात कर रहा है ना बेकन, वो 16th सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। तो यहाँ जितनी भी बातें हो रही हैं वो 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही हैं, तो आप उसी को ध्यान में रखें। तो क्या देखना है, एक्सरसाइजेस ऑफ हॉर्समैनशिप यानी घुड़सवारी के तरीके देखने चाहिए। फेंसिंग तलवारबाजी के तरीके देखने चाहिए, कैसे लोग तलवारबाजी करते हैं। ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का कैसे किया जाता है वो देखने चाहिए। एंड द लाइक और ऐसी ही अन्य चीज़ें देखनी चाहिए। कॉमेडीज, कॉमेडी यानी कि जो सुखांत नाटक होते हैं, हंसी मजाक वाले जो ड्रामा होते हैं वो, लेकिन कॉमेडी हर तरीके की रिकमेंड नहीं करता बेकन, हर तरीके की कॉमेडी आपको नहीं देखनी चाहिए। कौन सी कॉमेडी देखनी चाहिए? सच, ऐसी कॉमेडी वेयर अनटू जिनकी तरफ द बेटर सॉर्ट ऑफ पर्सन्स, बेटर बेहतर, सॉर्ट प्रकार के, ऑफ पर्सन्स लोग, जिनकी तरफ बेहतर प्रकार के लोग डू रिसॉर्ट, डू रिसॉर्ट माने जाते हैं, यानी जिन कॉमेडीज को देखने संभ्रांत लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, अच्छे लोग जाते हैं, सभ्य लोग जाते हैं, उन्हीं कॉमेडीज को आपको देखने जाना चाहिए जब आप विदेश जाएं। यानी जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मतलब निचले दर्जे का हंसी मजाक करते हैं, वो आपको नहीं देखने चाहिए। अव्वल दर्जे के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, वो जिन कॉमेडीज़ को देखते हैं वो आपको देखनी चाहिए। और क्या देखना चाहिए? ट्रेजरीज यानी कि खजाने ऑफ ज्वेल्स जवाहरातों के, एंड रॉब्स, रॉब्स होते हैं पोशाकें, पोशाकों के खजाने, जवाहरातों के खजाने। और कैबिनेट्स, कैबिनेट्स वो होते हैं, डिब्बे होते हैं, बक्से होते हैं। एंड रेयरिटीज़, रेयर जो चीज़ें होती हैं, दुर्लभ चीज़ें होती हैं, तो कैबिनेट्स में वही बक्सों में, डिब्बों में वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बहुत कीमती होती हैं। रेयरिटीज़ भी वही चीज़ें हैं जो बहुत दुर्लभ हैं, मुश्किल से मिलती हैं, उन चीज़ों को देखनी चाहिए। एंड टू कंक्लूड, और अगर मैं निष्कर्ष निकाल लूँ, निष्कर्ष तय कहूँ तो whatsoever जो कुछ भी is है, मेमोरेबल मीन्स याद करने लायक, याद रखने लायक, इन द प्लेसेस उन स्थानों पर, वेयर दे गो जहाँ वो जाएं, यानी जिस देश में वो जा रहे हैं वहाँ जो भी मेमोरेबल चीज़ें हैं, याद रखने लायक चीज़ें हैं, उनको वो देखें। आफ्टर ऑल विच द ट्यूटर्स और सर्वेंट्स ought टू मेक डिलीजेंट इंक्वायरी। तो ये जो गो पर फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ कॉमा होगा, और ये जो आफ्टर का ए कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल ही रहेगा, क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। आफ्टर ऑल विच यानी जिस सब के बारे में, द ट्यूटर्स यानी जो शिक्षक साथ में जा रहा है या जो अभिभावक जा रहा है, गार्जियन जा रहा है वो, और द सर्वेंट्स या फिर सेवक, ought टू मेक यानी उनको करनी चाहिए डिलीजेंट इंक्वायरी। डिलीजेंट मीन्स लेबोरियस यानी मेहनत से, अच्छी तरीके से। इंक्वायरी मीन्स खोजबीन। तो जिस जगह पर जा रहे हैं, बच्चा जा रहा है घूमने, और उसके साथ जो ट्यूटर जा रहा है या सर्वेंट जा रहा है, उसको उस जगह की अच्छे से खोजबीन करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। एज फॉर यानी जहाँ तक बात है, एज फॉर का मतलब होता है जहाँ तक बात है, जहाँ तक सवाल है। ट्रिम्फ्स, ट्रिम्फ्स क्या होते हैं? जो जुलूस होते हैं, कोई अच्छा काम हुआ, कोई विजय प्राप्त हुई तो उसके उपलक्ष्य में जुलूस होते हैं। तो जुलूस। मास्क, मास्क मुखौटा होता है, लेकिन मास्क का मतलब यहाँ हुआ जो नाटक होते हैं, थिएटर में जो ड्रामा होता है वहाँ मास्क पहन के ड्रामा होते थे। तो यहाँ इसका मतलब वही हुआ, जो नाटक हैं, जो ड्रामा हैं, जो थिएटर के शोज़ हैं वो। फीस्ट दावतें, वेडिंग्स शादियाँ, फ्यूनरल्स
शव यात्राएं, कैपिटल एग्जीक्यूशंस, कैपिटल यानी कैपिटल एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन होता है मृत्युदंड देना, कैपिटल एग्जीक्यूशन का मतलब किसी कैदी को, किसी अपराधी को जो मृत्युदंड दिया जाता है वो कैपिटल एग्जीक्यूशन हुआ। पहले मृत्युदंड खुले में दिया जाता था, अभी तो क्या है जेल में होता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता, सिर्फ जो मृत्युदंड देने वाले डॉक्टर हैं और जेलर हैं वही लोग होते हैं। तो पहले खुले में दिए जाते थे, चौराहों पर लटका दिया जाता था अपराधियों को, तो वो कैपिटल एग्जीक्यूशन एंड सच शोज, और ऐसे ही शोज यानी दिखावे या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैन नीड नॉट बी पुट इन माइंड ऑफ देम। मैन यानी कि लोग, यानी कि यात्री, जिस देश की यात्रा करने जा रहे हैं लोग, उनको नीड नॉट आवश्यकता नहीं है, बी पुट इन माइंड ऑफ देम, इन सब चीज़ों को माइंड में रखने की, दिमाग में रखने की। यानी कहीं आपने चौराहे पर कैदी को लटकाए जाते देखा, किसी की शव यात्रा देखी, शादी देखी, दावत देखी, कोई ड्रामा देखा, उत्सव देखा, तो इन सब को दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है। यट लेकिन फिर भी आर दे नॉट टू बी नेग्लेक्टेड, ये सब चीज़ें नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकती, इनको अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जिनको आप दिमाग में रखें हर वक्त, लेकिन उनको नेग्लेक्ट भी ना करें, उनका अनदेखा भी ना करें। इफ़ यू विल हैव अ यंग मैन, अगर आप चाहें एक युवा को, टू पुट हिज ट्रेवल, कि वो यात्रा करे, इनटू अ लिटिल रूम, छोटी जगह पर, एंड इन शॉर्ट टाइम, और कम समय में, टू गैदर मच, गैदर मीन्स प्राप्त करना, हासिल करना, मच ज़्यादा, यानी छोटी जगह पर यात्रा करे, थोड़ी जगह पर, और कम समय में यात्रा करे, और ज़्यादा प्राप्त करे, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करे। दिस यू मस्ट डू, तो तुमको ये करना चाहिए, ये जो सब कुछ बताया है ये सब करना चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले, एज वॉज सेड, जैसा कि कहा गया, यानी बेकन ने शुरुआत में ही कहा था, क्या कहा था, ही मस्ट हैव, उसको रखनी चाहिए, सम एंट्रेंस, यानी कि कोई, सम कुछ, एंट्रेंस का मतलब यह हुआ ज्ञान, नॉलेज, इनटू द लैंग्वेज, उस भाषा की, उस देश की भाषा की, बिफोर ही गोइथ, बिफोर यानी पहले, ही गोइथ उसके जाने से, जिस देश में व्यक्ति जा रहा है वहाँ जाने से पहले उसकी भाषा का ज्ञान रखना चाहिए। देन उसके बाद, ही मस्ट हैव, उसको रखना चाहिए, सच अ सर्वेंट, ऐसा एक सेवक और ट्यूटर या फिर शिक्षक या अभिभावक, एज जो कि, नोइथ जानता हो, द कंट्री उस देश को, एज वाज जैसा कि, लाइक वाइज इसी तरीके से, सैड कहा गया था, यानी इसी तरीके से कहा गया था का मतलब है ऊपर कहा गया था। आपको याद होगा शुरुआत में बेकन ने ये बात कही थी कि या तो पहले आप नॉलेज हासिल करो, लैंग्वेज का ज्ञान हासिल करो उस देश की, किसी देश में जाने से पहले, या फिर अपने साथ एक ऐसा नौकर लेकर जाओ, एक ऐसा अभिभावक लेके जाओ, ट्यूटर लेके जाओ जिसको उस देश की भाषा आती हो या फिर उस देश में पहले जा चुका हो। लेट हिम कैरी, वो ले जाए, विद हिम अपने साथ, ऑल्सो भी, सम कार्ड कोई कार्ड, और बुक या फिर किताब, डिस्क्राइबिंग जिसमें के वर्णन हो, द कंट्री उस देश का, वेयर जहां, ही ट्रेवलथ वो यात्रा कर रहा है, विच विल बी जो कि होगा, अ गुड एक अच्छा, की कुंजी चाबी, टू हिज इंक्वायरी उसकी पूछताछ के लिए, यानी पता लगाने के लिए कुछ चीज़ें
तो अगर आपके साथ पास एक ऐसा कार्ड है, कार्ड का मतलब यहाँ नक्शा भी हो सकता है, मैप हो सकता है, कोई मैप है या कोई किताब है जिसमें उस देश का वर्णन हो, तो उसको अपने साथ ले जाएं, वो आपके काम आएगी यात्रा में। लेट हिम कीप यानी वो रखे, ऑल्सो भी अ डायरी, एक डायरी भी, यानी अपने साथ यात्रा करते वक्त एक डायरी भी रखे यात्रा करने वाला। लेट हिम नॉट स्टे, वो ना ठहरे, लॉन्ग लंबे समय तक, इन वन सिटी एक शहर में, और टाउन या फिर एक कस्बे में, मोर और लेस कम और ज्यादा, एज द प्लेस जैसा कि वो स्थान, डिजर्वेथ यानी कि लायक है, वो स्थान जितने के लायक है उतना तो ठहरे व्यक्ति, बट नॉट लॉन्ग लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं, ने नहीं, व्हेन ही स्टेथ जब वो ठहरता है, इन वन सिटी एक शहर में, और टाउन या कस्बे में, लेट हिम चेंज तो वो बदले। वैसे देखिए लेट का मतलब होता है करने दो, जाने दो, लेकिन जब हम ऐसे मीनिंग निकालेंगे तो हम यही कहेंगे कि लेट हिम चेंज, वो बदले, हिज लॉजिंग यानी अपना निवास स्थान, अपनी रहने की जगह, फ्रॉम वन एंड एक छोर से, एंड पार्ट और एक भाग से, ऑफ द टाउन कस्बे के, टू अनदर दूसरे, यानी एक शहर में यदि वो रह रहा है यात्री तो उस शहर के एक ही जगह पर ना रहे बल्कि उस शहर में भी जगहें बदलता रहे। विच इज जो कि है, अ ग्रेट एडमेंट एक महान तरीका, एडमेंट का मतलब वैसे तो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, या फिर एडमेंट कोई ऐसी चीज़ होती है जो डिटर्मिन्ड है, हठी है, जिद्दी है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर वो सब हठी जिद्दी वो सब चीज़ें तो नहीं आएंगी, यहाँ इसका मतलब ये एक बड़ा तरीका है। ऑफ एक्वेंटेंस मतलब परिचय प्राप्त करने का, परिचित होने का लोगों से, क्योंकि देखिए एक ही जगह पर अगर रहेगा शहर में तो कम लोगों को जान पाएगा, लेकिन अगर वो अपनी जगहें बदलता रहेगा तो ज़्यादा लोगों से परिचित होगा। लेट हिम सीक्वेस्टर, सीक्वेस्टर का मतलब होता है अलग करना, तो वो अलग करे, हिमसेल्फ अपने आप को, फ्रॉम द कंपनी संगति से, ऑफ हिज कंट्रीमैन अपने देश के लोगों से, यानी हम विदेश में जाके क्या करते हैं, अपने देश के लोगों को तलाश करते हैं। भाई हम इंडिया वाले जाएंगे तो देखेंगे कि यार कोई इंडियन मिल जाए हमें, जिससे बातचीत हो जाए। तो बेकन इस बात के खिलाफ है कि जब आप विदेश जाएं तो अपने देश के लोगों को वहाँ तलाश ना करें, बल्कि आप उनसे दूर ही रहें। अपने देश के लोगों से तो आप अपने देश में हमेशा मिलते ही हैं, उनको तो जानते ही हैं, तो अपने देश के लोगों से तो आप दूर ही रहें। एंड डाइट और खाना खाएं, इन सच प्लेसेस ऐसी जगहों पर, वेयर जहां, देयर इज हो, गुड कंपनी अच्छी संगति, ऑफ द नेशन उस देश की, उस देश के लोगों की, वेयर ही ट्रेवलेथ जहां वो यात्रा कर रहा है। और हम तो उल्टा ही करते हैं, हम कहीं विदेश जाते हैं तो भैया इंडियन फूड तलाश करते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट तलाश करेंगे कि इंडियन रेस्टोरेंट हो जहाँ भारतीय भोजन मिलता हो, भारतीय लोग भोजन कर रहे हो, तो वो तलाश करेंगे। लेकिन बेकन कहता है जब आप विदेश में, डाइट का मतलब यहाँ खाना खाना, तो खाना जब खाएं तो ऐसी जगह खाएं जहाँ विदेशी लोग, उस देश के लोग जहाँ आप यात्रा कर रहे हो उसी देश के लोग खाना खा रहे हों, उसी देश के व्यंजन वहाँ मिल रहे हों। अपने देश का खाना तो आप हमेशा ही खाते हो अपने देश में, अपने देश के लोगों के साथ आप हमेशा ही खाते हो, लेकिन विदेश में जब गए हो तो विदेशियों के साथ खाओ ना, और विदेशी रेस्टोरेंट में खाओ ना। इस बात को रिकमेंड करता है बेकन। इससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। विदेशियों के साथ बैठ के खाना खाएंगे, विदेशी रेस्टोरेंट में खाएंगे तो उनके यहाँ की और ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। लेट हिम अपॉन हिज रिमूव्स, अपॉन हिज रिमूव्स, रिमूव का मतलब होता है जगह बदलना, कि जब वो जगह बदले, फ्रॉम वन
प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी ओर, यानी रिमूव मतलब वो मूव करे, यात्रा करे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह को जब वो यात्रा करे, प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब प्राप्त कर ले, रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश, ऑफ सम पर्सन, ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया, PRE हो गया, ये PER होना चाहिए, टू रिकमेंडेशन टू सम पर्सन, किसी व्यक्ति की, ऑफ क्वालिटी यानी गुणी व्यक्ति की, यानी अच्छे व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति की, भले मानुष की, रिजाइडिंग जो रहता हो, इन द प्लेस उस स्थान पर, विदर यानी कि जिधर, ही रिमूविथ वो जा रहा है, यानी जिस जगह को आप जा रहे हो, जब जगह बदल रहे हो अपनी, तो जिस जगह को जा रहे हो उस जगह के किसी जाने माने व्यक्ति की आप सिफारिश प्राप्त करो, रिकमेंडेशन प्राप्त करो। उससे क्या होगा? दैट ताकि ही मे यूज वो उपयोग कर सके, हिज फेवर उसकी कृपा, इन दोज थिंग्स उन चीज़ों में, ही डिजायरथ वो चाहता है, टू सी देखना, और नो जानना। तो किसी बड़े आदमी के सानिध्य में, किसी बड़े आदमी की कंपनी में जब आप रहेंगे किसी जगह पर, तो आराम से अच्छे से देख पाएंगे। जैसे अगर कोई मथुरा घूमने आए तो किसी जाने माने व्यक्ति के घर में रुके, उसके साथ में रुके, उससे सिफारिश, उससे जान पहचान हो उसकी, तो हमारे जो टेम्पल्स हैं उनको देखना। हालांकि टेम्पल में तो सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा चीज़ें और आसान हो जाती हैं, यानी आप उस वक्त भी जा सकते हो। वैसे तो टेम्पल्स का तो टाइम हमारे यहाँ फिक्स्ड होता है, उसी समय आप जा सकते हैं, जब टेम्पल खुला है तभी जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं, स्पेशल जगहें, जहाँ आप VIPs के साथ जाएंगे तो आपको आसानी से एंट्री मिल जाती है। तो बेकन का कहने का मतलब वही है कि जिन डिज़ायरथ टू सी और नो, जिन चीज़ों को आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है देखने की और जानने की, तो ऐसी जगहों पर अगर आप इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ, महत्वपूर्ण लोगों के साथ, जाने माने लोगों के साथ जाते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। 10 इस प्रकार ही में एब्रिज, एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, वो छोटा कर सकता है हिज ट्रेवल अपनी यात्रा को, विद मच प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट के साथ, यानी ज़्यादा लाभ के साथ यात्रा को छोटी कर लेगा और लाभ ज़्यादा प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार एज फॉर एक्वेंटेंस, एज फॉर देखिए फिर से आया ने, एज फॉर मतलब जहाँ तक बात है, द एक्वेंटेंस परिचय की, विच इज टू बी सॉट, विच इज जो के है, टू बी सॉट सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म है सॉट, SEE के सीक मीन्स तलाश करना, चाहना, पाने की कोशिश करना, तो अर्थ तो वही है, और ये सीक की सेकंड थर्ड फॉर्म सॉट है। तो विच इज टू बी सॉट जो कि तलाश की जानी है, इन ट्रेवल यात्रा में, दैट विच इज वो जो कि है, मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा, प्रॉफिटेबल यानी लाभ की चीज़, इज है, एक्वेंटेंस परिचय, विद द सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी होते हैं सचिव, तो सचिवों के साथ परिचय, एंड एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड जो काम करने वाले हैं, मेन लोग, ऑफ एम्बेसडर्स राजदूतों के। तो अगर आप परिचय ही करना चाहते हैं विदेशों में किसी से, तो सचिवों से परिचय करें और उन एम्प्लॉयज़ से, उन काम करने वाले लोगों से परिचय करें जो कि एम्बेसडर के यानी राजदूतों के अंडर काम करते हैं, राजदूतों के लिए काम करते हैं, उनसे परिचय करें। उससे क्या फ़ायदा होगा देखिए, फॉर क्योंकि, सो इस प्रकार, इन ट्रैवलिंग यात्रा करने में, इन वन कंट्री एक देश में, ही शैल वो सक मीन्स चूसना होता है, लेकिन यहाँ पर प्राप्त करना है, वो प्राप्त कर लेगा, ही शैल सक
वो प्राप्त कर लेगा यात्री द एक्सपीरियंस, अनुभव ऑफ मैनी, बहुत सारे। तो अगर राजदूतों के अंडर काम करने वाले लोगों से, उनके सेक्रेटरीज से, उनके सचिवों से आप दोस्ती कर लेते हैं, जान पहचान कर लेते हैं, तो आपको एक देश की यात्रा करके ही बहुत सारे देशों का अनुभव मिल जाएगा। क्योंकि राजदूत एक देश के तो होंगे नहीं, बहुत सारे देशों के राजदूत हैं, तो बहुत सारे देशों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अनुभव मिल जाएगा। Let him also see, वो ये भी देखे एंड विजिट, और मिले एमिनेंट पर्सन्स, एमिनेंट यानी प्रसिद्ध, पर्सन्स लोगों से, इन ऑल काइंड्स, हर प्रकार के। तो वो हर प्रकार के जो एमिनेंट यानी मुख्य लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनको देखे, उनसे मिले। विच आर, जो कि हैं, ऑफ ग्रेट नेम, बड़ा नाम रखने वाले, एब्रॉड, विदेशों में। तो विदेशों में जिनका बड़ा नाम है, उन लोगों से भी मिले। दैट, ताकि ही मे बी एबल, वो समर्थ हो, टू टेल, बताने में, हाउ, कैसे, द लाइफ, जिंदगी, एग्रीएथ मीन्स सहमत होती है यानी साथ चलती है, विद द फेम, प्रसिद्धि के, यानी प्रसिद्धि के साथ जिंदगी कैसे चलती है, प्रसिद्ध लोगों की जिंदगी कैसे होती है, कैसी होती है, तो वो बता सके, इसके लिए क्या करना होगा, प्रसिद्ध लोगों से मिलना होगा, उनको देखने जाना होगा। फॉर क्वेरल्स, जहां तक कि झगड़ों का सवाल है, दे आर, वो हैं, विद केयर, सावधानी से, एंड डिस्क्रिशन, और विवेक से, टू बी अवॉइडेड, अवॉइड मीन्स बचना, उनसे बचा जाना है। झगड़ों की जहाँ तक बात है तो आपको बहुत सावधानी से और विवेक से, बुद्धि से, बुद्धिमानी से आपको क्या करना है, उनसे बचना है, झगड़े मोल नहीं लेने हैं यात्रा में। दे आर, वो होते हैं, कौन होते हैं, झगड़े, क्वेरल्स। कॉमनली, सामान्यतः, फॉर, के लिए, तो झगड़े किस किस चीज़ के लिए होते हैं, देखिए, मिस्ट्रेसेस, लड़कियों के लिए, यानी प्रेमिकाओं के लिए, गर्लफ्रेंड्स के लिए झगड़े होते हैं। अक्सर झगड़ों के पीछे लड़कियां होती हैं, हमेशा नहीं बट मेनी टाइम्स, बहुत बार ऐसा होता है। हेल्थ का मतलब तो स्वास्थ्य होता है, लेकिन यहाँ हेल्थ का मतलब क्या है, जब लोग शराब पीते हैं तो किसी के स्वास्थ्य के लिए पीते हैं, किसी के हेल्थ के लिए पीते हैं, और शराब पी के अक्सर झगड़े होते हैं, क्योंकि शराब पीकर लोग अक्सर आपा खो बैठते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। नशा जब चढ़ता है तो उनको खुद का होश नहीं रहता, तो वहाँ अक्सर झगड़े होते हैं। तो यहाँ हेल्थ मतलब शराब पीने पर झगड़े होते हैं। प्लेस, स्थान को लेकर झगड़े होते हैं। एंड वर्ड्स, और शब्दों को लेकर झगड़े होते हैं। किसी ने किसी को गाली दे दी तो पलट के उसने गाली दी, उसने और बड़ी गाली दी, किसी ने छोटी गाली दी, दूसरे ने बड़ी गाली दे दी, पहले ने फिर उससे भी बड़ी गाली दी, और बात का बतंगड़ बन जाता है और झगड़ा बढ़ता चला जाता है। एंड लेट अ मैन बीवेयर, बीवेयर मीन्स सावधान रहना, तो एक आदमी को सावधान रहना होगा। हाउ, कैसे, ही कीपेथ, वो रखता है, कीपेथ यानी कि कीप्स, वो कैसे रखता है, कंपनी, संगति, विद, साथ में, किसके साथ में संगति रखता है, कॉलरिक, कॉलरिक क्या होते हैं, वो लोग जो कि जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुस्सेबाज जो होते हैं। एंड क्वेरलसम, और झगड़ालू पर्सन्स, लोगों से। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा गुस्से वाले लोगों से और झगड़ालू लोगों से। फॉर, क्योंकि, दे विल एंगेज, वो उलझा लेंगे, हिम, उसको, इनटू देयर ओन क्वेरल्स, अपने खुद के झगड़ों में। व्हेन, जब, अ ट्रेवलर, एक ट्रेवलर यानी कि यात्री, रिटर्नथ, लौटता है, होम, घर। यहाँ पर फिर देखिए ये फुल स्टॉप नहीं, कोमा होना चाहिए, गलत छप गया है।
और ये एल स्मॉल होना चाहिए। लेट हिम नॉट लीव, तो वो ना छोड़े, द कंट्रीज, देशों को, वेयर, जहाँ, ही हैथ ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की है, यानी उन देशों को एकदम भूल न जाए जिनकी उसने यात्रा की है अपने देश लौट के। ना छोड़े का मतलब लीव यहाँ पर दिया हुआ है, लीव मीन्स छोड़ना, तो ना छोड़े का मतलब उनको एकदम से भूल न जाए। ऑल टुगेदर मतलब कि पूरी तरह। बिहाइंड हिम अपने पीछे, एकदम पीछे ना छोड़ दे, यानी एकदम उनको भूल न जाए। बट बल्कि, मेंटेन बनाए रखे, अ करेस्पॉन्डेंस बाय लेटर्स, तो करेस्पॉन्डेंस पत्राचार होता है, बाय लेटर्स पत्रों के द्वारा, तो उनसे संबंध बनाए रखे पत्रों के द्वारा। विद दोज उनके साथ, ऑफ हिज एक्वेंटेंस जो कि उसके परिचित हैं, विच आर जो कि हैं, ऑफ मोस्ट वर्थ सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा लायक। तो विदेश आप गए, बहुत सारे लोगों से मिले, उनमें जो सबसे ज़्यादा वर्दी हैं, सबसे ज़्यादा लायक हैं, उनसे आप पत्राचार बनाए रखें, उनके लिए पत्र लिखते रहें। अब तो हम अपनों के लिए पत्र नहीं लिखते लेकिन बेकन तो उस वक्त की बात कर रहा है ना, 16वीं सेंचुरी की। अभी कुछ समय तक तो हम पत्र लिखते थे ना, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे, टेलीफोन भी मोहल्ले में एक हुआ करता था, तो हम क्या करते थे, पत्र ही तो भेजते थे अपने रिश्तेदारों को। तो बेकन उस समय की बात कर रहा है कि आप पत्राचार बनाए रखें। और अगर आज के ज़माने में बेकन होते तो वो कहते कि भाई टेलीफोन नंबर उनका ले आएँ, मोबाइल नंबर उनका ले आएँ और उनसे बातचीत करते रहें, या फिर उनसे फेसबुक पे चैट करते रहें, हाँ ना, बहुत सारे तरीके हुए हैं अब तो, व्हाट्सएप पे उनसे बात करते रहें, शायद ये कहता बेकन अब तो। एंड लेट हिज ट्रेवल और उसकी यात्रा, एपियर दिखाई दे, रेदर अपेक्षाकृत, इन हिज डिस्कोर्स उसकी बातचीत में, डिस्कोर्स मीन्स बातचीत, तो जो यात्रा की है विदेश में आपने, वो डिस्कोर्स में दिखाई दे, बातचीत में दिखाई दे, देन इन हिज एपरल, देन बजाय इन हिज एपरल, एपरल होती है पोशाक, बजाय उसकी पोशाक में, और जेस्चर या फिर हाव भाव में। तो आप अमेरिका गए या इंग्लैंड गए घूमने, तो ये नहीं कि महिला कोई गई और लौट के उसने जीन्स टॉप पहनना शुरू कर दिया, भाई हम तो भारतीय हैं तो हम पर साड़ी फबती है, तो ये नहीं कि हम अपनी ड्रेस छोड़ दें, भाई हमारी अपनी ड्रेस है ना, हमारी खुद की संस्कृति है, तो ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति छोड़ दें, अपनी ड्रेस छोड़ दें। तो ये कहने का तात्पर्य है बेकन का कि लेट हिज ट्रेवल एपियर, उसकी यात्रा दिखाई दे, रेदर इन हिज डिस्कोर्स उसकी बातचीत में, यानी आप उनकी भाषा सीखें, उनकी बातचीत सीखें, और जो भी उनका असर है आपकी यात्रा का, वो आपके डिस्कोर्स में दिखना चाहिए, आपकी बातचीत में दिखना चाहिए, ना कि आपके एपरल में, ना कि आपकी ड्रेस में, ना कि आपकी पोशाक में। और जेस्चर, जेस्चर होते हैं हाव भाव, आपके हाव भाव में नहीं, तो अपने हाव भाव, अपनी कल्चर, अपना पहनावा आप अपने देश का बनाए रखें। हाँ, वहाँ जाके अगर आपने कुछ वहाँ का ड्रेस पहना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अपने देश में हैं तो अपना पहनावा पहने, अपने ड्रेस पहने। एंड इन हिज डिस्कोर्स और उसकी बातचीत में भी, लेट हिम बी वो हो, रेदर एडवाइज्ड उसको ये सलाह दी जाती है, इन हिज आंसर्स अपने जवाबों में, यानी कोई उससे पूछे कि भाई तुमने वहाँ क्या देखा, क्या क्या था, तो उसके जवाब में ही बताए उसके बारे में। ये नहीं कि हर वक्त लेके बैठ गए, साहब हम इंग्लैंड गए थे, वहाँ हमने ये देखा, वहाँ हमने टेम्स नदी देखी, वहाँ ये देखा, बर्मिंघम पैलेस देखा, तो ये नहीं कि ज़बरदस्ती हर बात में आप अपनी यात्रा को घुसेड़ दें। आपको क्या करना है, आंसर्स, केवल किसी के पूछने पर जवाब देना है। देन बजाय, फॉरवर्ड टू आगे आकर बताएं, टेल स्टोरीज कहानियां सुनाएं, यानी आप खुद आकर कहानियां ना सुनाएं अपनी यात्रा की, बल्कि कोई पूछे तो सिर्फ जवाब दें। एंड लेट इट अपीयर
और इसको दिखाई देने दो, यानी ये दिखाई दे, ये दिखे, दैट के ही डथ नॉट चेंज, वो ना बदले, डज, डथ का मतलब डज, ही डज नॉट चेंज, वो ना बदले हिज कंट्री मैनर्स, अपने देश के तौर तरीके, फॉर दोज, उनसे, ऑफ फॉरेन पार्ट्स, विदेशी भागों के, यानी जिन विदेशी देशों की आपने यात्रा की है उनके तौर तरीके अपनाकर अपने तौर तरीके ना बदलें, अपने देश के तौर तरीके। और हम तो सबसे पहले यही करते हैं। हम क्या करते हैं भाई, इंग्लैंड से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, तो हम पहले उनके तौर तरीके अपनाते हैं। बिना बात के हम कांटे और छुरी से खाना शुरू कर देते हैं, बजाय अपनी उंगलियों को यूज़ करने, अपने हाथ को यूज़ करने की बजाय हम लोग कांटे छुरी से उनकी तरह खाना शुरू कर देते हैं। हमारे अपने तौर तरीके हम सबसे पहले छोड़ते हैं। तो बेकन भी ये बात कह रहा है कि भाई जाइए विदेश, देखिए, वहाँ लैंग्वेज सीखिए, ज्ञान प्राप्त करिए, लेकिन अपने देश के तौर तरीके मत छोड़िए। फॉर दोज ऑफ फॉरेन पार्ट्स, बट ओनली प्रिक इन, बट केवल, ओनली केवल, बट मतलब लेकिन, केवल, प्रिक इन, प्रिक इन का मतलब है, प्रिक माने तो चुभोना होता है, प्रिक इन सम फ्लावर्स, कुछ फूल चुभोएं, यानी कुछ फूल सजाएं। अपन फूल से यहाँ मतलब है कुछ चीज़ें, विदेशियों की कुछ चीज़ें सजाएं, ऑफ दैट, उसकी, ही हैथ लर्नड, जो उसने सीखा है, एब्रॉड, विदेश में, इनटू द कस्टम्स, यानी परंपराओं में, ऑफ हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश की। तो अपने खुद के देश की परंपराओं में केवल कुछ ही फूल सजाएं उस देश के जहां आपने यात्रा की है, ये नहीं कि आप पूरी तरीके से बदल दें। तो जैसे आप विदेश गए हैं, आपने वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ के मैनर्स देखे, वहाँ का पहनावा देखा, तो कुछ अगर अच्छी चीज़ें हैं आप अपने देश में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ज़रूर अपनाएं। अच्छी चीज़ें अपनाने के लिए ही होती हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपनी परंपराएं, उनको ना छोड़ें, उनको ना भूलें, उनको भी अपनाएं, उनको भी मजबूत बनाएं। अगर उनको सुधार कर आप और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं तो वो तो करें, लेकिन उनको छोड़ें नहीं। ये बेकन की सलाह है। तो ये जो चैप्टर है हमारी यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मैंने ये चैप्टर कराया है। और अक्सर आप पूछते हैं कि मैम ये चैप्टर कहाँ से कराया है, बुक दिखा दीजिए। तो भाई लीजिए, बुक भी देख लीजिए। ये बेकन्स एसेज करके बुक है, इसमें बेकन के एसेज हैं और टी सिंह की लिखी हुई है, स्टूडेंट स्टोर बरेली से ही पब्लिश्ड है ये। और शायद जो रिक्वेस्ट आई है वो भी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से ही मुझे आई हुई है। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।